लेकिन मेरी भी कल से शाम से प्राइम मिनिस्टर साहब से एक दो इंटरेक्शन हुए, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सबूत मौजूद है, हमको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं बाहर बैठ के। मगर ये दूसरों को, हम किसी को हमारे मुल्क के मामलात में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। और एक मैं आपको खबर भी आप आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जी इंपॉर्टेंट, जी। यहाँ हमें एक इसी हवाले से एक खबर है। सही है। खबर सुने ना जी, शाहीन साहब खबर बताए ना जी। सर खबर यहाँ जो खबर चल रही है वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ अमेरिकन को अप्रोच किया था किसी के थ्रू, किसी और मुल्क के थ्रू, और उनसे कहा था कि जी आप हमारे लिए कुछ हेल्प करें, हमारी इस गवर्नमेंट को कुछ प्रेशराइज करें। और ये भी खबर है कि एक हमारे साबिक सफीर साहब ने अमेरिकन से कहा कि जी मुझे आप बीच में डालें, मैं जाता हूँ लंदन और जाके मैं बातचीत करता हूँ। और किसी को लंदन भेजने का प्रोग्राम भी था यहाँ की हुकूमत का। बाद में अपने मसलों में फंस गए, प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो कोरोना में फंस गए और दूसरे मसलों में, यानी पॉलिसी भी उनकी ये नहीं है, तो उन्होंने फिर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जी हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, आप कुछ करें, हमें ना इन्वॉल्व करें। जैसा कि हमारी फौज ने थोड़े दिन पहले कहा था कि जी आप अपने मसले खुद हल करें, हम इससे ना कहें। तो अमेरिकन ने भी तकरीबन क्लियरली ये सबको कह दिया है कि आप हमें ना इन्वॉल्व करें, ये आपके अपने मसले हैं। और ये सारे इनके जो और इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी लंदन में जो कुछ बैठ के वो कर रहे हैं उसका हमें सब पता है और उसका हम जवाब हमारे पास तैयार है, हम दें। जी मेरा ख्याल है सोनिया बड़ी इंपॉर्टेंट दो तीन बातें शाहीन साहब ने की है। मैं भी एक दो सवाल पूछूंगा। पहले तो शाहीन साहब का बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब पाकिस्तान के उन साफ़ियों में हैं जिनकी इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस जो है ना वो कोई मुकाबला नहीं है उनका। और अमेरिका में है, अब पाकिस्तान में कम कम आते हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं जो मुझे समझ आती हैं शाहीन साहब, आप फिर उस पर मैं सवाल भी पूछूंगा। अभी ये जो गद्दारी का मामला जो शुरू हो गया एकदम से, आज हुकूमत थोड़ी सी बैकफुट पे भी नज़र आई। हमने देखा कि सारी हुकूमती मशीनरी और मैं जितनी टीम है हमारे मीडिया पे बोलने वाले सवाल पे जवाब दिए चले जा रहे हैं। और थोड़ा सा आज अपोजिशन को लग रहा है कोई एज मिला। बशीर मेमन साहब ने भी कुछ बातें ऐसी कर दी, साबिक DG FIA ने, कि जी मुझे दबाव में ला के कहा गया नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ आज मुकदमात करें। तो आज बड़ा वो इस पर बड़े खुश भी हो रहे हैं। सवाल इस वक्त लोग ये पूछ रहे हैं जी कि 2 साल शाहीन साहब गुजर गए हैं, हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किलात थी, सियासी फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ कामयाबी हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग टर्म में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शाहीन साहब, एक चीज़ लोग कह रहे हैं कि ओपोजिशन का इस वक्त एहतजाज जो है ना वो 2 साल क्या 4 साल भी लगे रहते, उन किसी ने नहीं सुनना था। और भले वो कहते रहे कि जी यकतरफा एहतसाब है, लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब उन्हें बहुत देर के बाद समझ आई कि जी आम आदमी के नफ्स जिस पे है वो है महंगाई। और ये महंगाई के मामले में हमने देखा कि हुकूमत दूर दूर तक इसमें कामयाब नहीं हो सकी। चीनी की कीमत बढ़ के 4-5 ग्रुप्स में पैसे बनाए, आटे में बनाए, वो वापस नहीं आई। बिजली, पानी, गैस, हर आदमी जो है ना परेशान है। इस हवाले से कहा जा रहा है ये 12 करोड़ का सूबा जो है पंजाब, बुज़दार साहब जो है ना वो वहाँ पे काम नहीं दिखा सके, उनको तब्दील भी नहीं किया जा रहा। अभी आपको क्या लग रहा है कि अगले 3 साल भी अगर ऐसे ही रहते हैं मामलात और हुकूमत डिलीवर नहीं करती, और तर्ज हुक्मरानी जो सारी उम्र इमरान खान साहब कहते रहे 80% तकरीरों में कि मैंने गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, वो तो बिल्कुल ठीक होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बहुत मुश्किलात भी हैं। ये महंगाई के मामले में हुकूमत क्यों बेबस नजर आती है शाहीन साहब? देखिए, बहुत बिल्कुल सही बात की आपने। और मेरा ख्याल है अपोजिशन अगर फोकस करती इन चीजों पे जो रियल इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं, तो ये फिर इतना ज्यादा पोलिटिसाइज और इंटरनेशनलाइज नहीं होता और ये सारे गद्दारी वद्दारी ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन ये कि उनका मसला असल में ये महंगाई और लोगों की परेशानी नहीं है। उनका मसला है अपने केस खत्म कराना और प्रेशर डालना, उन लोगों पे प्रेशर डालना जिन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ना आया करें, और ये केसेस खत्म कराएं, किसी तरह हमारी ये सजा बंद कराएं, हमारा ये रोज जेल जाना, नैब जाना, इधर जाना उधर जाना, ये परेशानियां जो है, मुल्क से बाहर जाना, असल उनका इश्यू ये है। मगर अब वो इश्यू क्योंकि उस पर उनको मोमेंटम नहीं मिल रहा, तो अब वो आ रहे हैं पब्लिक के इश्यूज पे, और ये असली इश्यूज यही है। मगर गवर्नमेंट को भी पता है कि असली इश्यूज यही है। हमारी जो अगर कोई फेलियर है या नाकामी है पिछले दिनों में, तो वो इन इश्यूज है।
आज भी मैं पढ़ रहा था कि शिबली फराज साहब ने कहा है कि जी हम पब्लिक को रिलीफ देंगे, लोगों को हम प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कि जी आप इन कीमतों का आप देखें, इस पे फोकस वो करेंगे और मेरा ख्याल है वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है कुछ ना कोई रिलीफ देगी, सब्सिडी देगी, जो भी करेगी, लोगों को कुछ ना कुछ फायदा तो पहुंचा सकते हैं। और असल जो डेडलाइन थी वो थी सेनेट की, सेनेट के इलेक्शन की, तो उस वक्त तक तो बहुत टाइम है इनके पास। और ये अगर मेरा ख्याल है वो शुरू कर रहे हैं एक्शन, अगर करेंगे नतीजा निकलेगा तो ये फिर इनकी मूवमेंट जो है ये इनके पास कोई इशू नहीं रहेगा कि किस बात पे ये लोगों को जमा करें। जैसे मैंने लिखा भी, एकदम इन्होंने सारे कार्ड, जितने कार्ड इनके पास से, सिंध कार्ड, पंजाबी कार्ड, मजहबी कार्ड, लिसानी कार्ड, औरत कार्ड और बलूचिस्तान कार्ड, और तो सारे एक साथ ही इन्होंने फेंक दिए और शुरू कर दिया। ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बहुत अभी लंबा गेम है ये, अगर 6 महीने इन्होंने ये मूवमेंट चलानी है तो बहुत लंबी है अभी। अच्छा एहतशाम साहब, जिस तरह से शाहीन साहब भाई साहब ये भी बता रहे थे कि नवाज शरीफ ने अमेरिका में कुछ लोगों से राबिते किए हैं, तो जरा से उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि इन बेसिस पे मुलाकात हुई, किन लोगों से राबिते हुए, ये भी अगर डिटेल्स शाहीन बता साहब दें। अंदर की खबरें हमेशा ब्रेक किया करते हैं और अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के बारे में भी बहुत से लोगों से ज़्यादा जान रहे होते हैं। शाहीन साहब एक तो इस पे तबसरा कीजिएगा, दूसरा ये जो लंदन में कहा जाता है मुलाकातें हुई और फिर उसको डिनाई भी किया गया, कहा कि जी मिलिट्री अटैची से मुलाकातें, फिर मरियम के बारे में हारून रशीद साहब तो दावा करते हैं, अभी तक कहते हैं कोई डिनाई करके बताए, मंगल वाले दिन मिलिट्री अटैची जो है ना हिंदुस्तान का, उससे मुलाकात हुई, और मरियम के बारे में भी इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये बातें आपके ख्याल में इनको क्यों करनी पड़ रही हैं? और दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि क्या वजह है कि 8-10 महीने बड़े आराम से गुजरे लंदन में, नवाज शरीफ साहब के ना हुकूमत ने पूछा इलाज करा रहे हो नहीं करा रहे हो, मरियम साहबा खामोश नहीं। अब कुछ लोग इसको इस तरह कर रहे हैं कि जी इन्होंने अपने तौर पे बड़ी, कुछ मैंने लोगों को सुना कहते हुए, वो कहते हैं कि जी इन्होंने अदारों के साथ तल्लुकात बेहतर करने के लिए 8-9 महीने लगाए, जब देखा कि बात नहीं बनी तो उन्होंने फिर ये मज़ामत का बयानिया वो लेके सामने, इनकलाबी बन के सामने नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा से आए। भाई देवे लोग ये भी कहते हैं कि तारीख़ में बड़े कम लोग हैं जो सियासतदान हैं जो वो इनकलाबी जो थे वो अच्छे सियासतदान तो बने, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ कि जनाब जो जिन्होंने सारी ज़िंदगी किसी और तरह गुजारी हो वो इनकलाबी बन जाएं और मुल्क से बाहर बैठे रहें। तो ये दो चीज़ें लंदन में आप क्या देख रहे हैं? आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी इतनी मज़ामत करने की? शहबाज शरीफ साहब का बयानिया क्यों पिट गया? आज भी वो लोग कहते हैं शगरी साहब ओपनली कि मैं और शहबाज शरीफ गेट नंबर 4 के बंदे हैं, उनके साथ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे हाथ हो गया। निसार साहब चौधरी निसार के साथ मिल के फ़ौजियों को मिला करते थे। अभी आपने जो खबर ब्रेक की है बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका में भी जिस तरीके से लोगों को रब्ते कर रहे हैं, तो ये कुछ डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या उनको लग रहा है कि जी ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती रहेंगी लेकिन एहतसाब नहीं पीछे हटेगा, लिहाजा इनको हटाया जाए। और फिर ये जो बात हो रही है कि जी मार्च का जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी कहते हैं इनके लिए बड़ा क्रूशल है। जी सर। आपने बहुत लंबी जिसे कहते हैं ना तकरीर कर दी। बात शुरू करता हूं मैं। यहाँ जो मैंने बात की कि इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनका कांटेक्ट का तरीका किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के थ्रू था और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप या पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं या डिसीजन मेकर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके और कहा कि जी आप गवर्नमेंट से कहें कि हमारे बिहाफ पे कुछ हेल्प करें हमारे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्हीं को जवाब दे दिया जो इस्लामी मुल्क थे कि जी आप अपना काम करें, आप इसमें इंटरफियर न करें, हम नहीं करते। पहले सोचा थोड़ी दिन, लेकिन फिर 1-2 दिन में जवाब उनको मिल गया कि जी हम नहीं कर सकते। तो ये तो एक दरवाजा उनके लिए बंद हो गया और यहाँ से किसी को वो भेजने का भी सोच रहे थे कि जी लंदन भेजें, जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करके कुछ बात करें कि क्या